thank you, Ruj, for coming. Pleasure, sir. She wants to speak. And then she also have to present the star player of the water. Oh my God, बैठ जाओ यार. Thank you very much firstly for having me here. मुझे हमेशा बड़ी इमोशनल सी फीलिंग होती है because it is such an honor just to wear this shirt. मैंने अपना डेब्यू किया था 2004 में इधर ही इसी ग्राउंड पे उस तरफ बैठ के. आई एम श्योर आप सबने ये कहानी सुनी भी होगी. And I happened to witness one of the most beautiful cricketing innings in my life. और मैंने बहुत क्रिकेट देखी. मैं विमेंस क्रिकेट की बात कर रही हूँ. किरण बलोच ने यहाँ पर 242 किया था टेस्ट मैच में. आयशा अशर यहाँ पर मौजूद थी. And that inspired me, मेरी फेलो प्लेयर, कि ये पाकिस्तान शर्ट की जो इज़्ज़त है, जो प्रिविलेज है और जो ऑनर है. आप लोग कितने हो इस कमरे में? 15. इन सो मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स जो अब आप लोगों का नाम जानते हैं, जो आप लोगों की तरह बनना चाहते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, दिस इज़ अ 1 in a million अपॉर्चुनिटी. किसी भी काम की या किसी भी प्रोफेशन की अगर आप इज़्ज़त नहीं करोगे ना, वो आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट नहीं करेगा. कितने भी बहाने बना लो, कितने भी झूठ बोलो, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, तो आप उस चीज़ में बेहतर नहीं हो सकते. ये तो जनरली बात हो गई. ये अम्मा बाबा भी कहते होंगे, बड़े भी कहते होंगे, बट अगर हम इस बात को समझ लेना, थिंग्स बिकम वेरी ईजी. थोड़ी सी आप लोगों की क्रिकेट मैंने फॉलो की है ऑफ लेट, एंड ऑनेस्टली I am so happy because I can see an improvement. और वो इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली दिख रही है. हमेशा एक वो टर्म है ना कि प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट आएगा. वो इतना दफ़ा हम कह देते हैं कि वो हम अक्सर भूल जाते हैं, बट प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा. आई सॉ योर सीरीज़ इन साउथ अफ्रीका, और मुझे पहली दफ़ा आफ्टर 10-15 साल ऐसा लगा कि यार देयर इज़ समथिंग. ये दम है इन लड़कियों में. इनमें कुछ पुराने भी हैं, इनमें कुछ नए भी हैं, बट वो खेलने का जो अंदाज़ था ना, जिस तरह से आप लोगों ने खेला था, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा लुक प्रिटी डू नथिंग है. बॉल ने कहीं नहीं जाना, स्क्वायर से भी नहीं उतरती थी, क्योंकि जब हम पे प्रेशर पड़ता था ना, हम अपने डिफ़ॉल्ट में चले जाते थे. बाहर से जितनी भी प्रैक्टिस करी, बाहर से चीख के बोले, जैसे ही प्रेशर पड़ता था, और आप में से बहुत सारों ने बोला दौर देखा भी है कि जहाँ प्रेशर पड़ता था तो हम अपने डिफ़ॉल्ट में चले जाते थे. द वन थिंग दैट आई रियली सॉ, और जो मुझे वाकई इतनी खुशी हुई, कि जिस अंदाज से आप लोगों ने खेला ना, रिकॉर्ड्स 300 पे 300 करना, मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना छोटा, और दूसरे के घर में जाकर. साउथ अफ्रीका इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू टूर. वहाँ से ऑनवर्ड्स जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखी, दैट इज़ एक्चुअली जिस इंटेंट से, जिस एग्रेसिव एटीट्यूड से आप लोगों ने खेला है. फील्डिंग में जान मार रहे हो, बॉलिंग में जान मार रहे हो. सेल्फ असेसमेंट जब होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर होते हो, कि आप अपने 15-20 रन से खुश नहीं होते हो. ये जिसने मेरी कभी पहले बात सुनी है, मैंने हमेशा ये कहा है, 25 रन करके टीम का फ़ायदा हो जाए और मैच जिता दो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन 100. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ठीक है ना. सो जो बैटर है, उसके रन्स, अगर वो उसने 20 साल क्रिकेट खेली है, उसके रन्स होंगे. उन रन्स में से कितनी दफ़ा पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हुआ, और उन रन्स में से कितनी दफ़ा पाकिस्तान टीम मैच जीती, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. 100 वनडे कोई खेलेगा, उसकी अगर 120 विकेट, दैट इज़ 1.2 विकेट्स अ मैच. कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अगर उन विकेटों से आपने पाकिस्तान टीम को इम्पैक्ट दिलाया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. जिम्बाब्वे माइट बी अ स्मॉलर रैंक टीम, बट अगर आप यहाँ पर 15 रन से जीतते या 2 विकेटों से जीते, तो फिर होता यार मज़ा नहीं आया. मार्जिन ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट अ बड़ी टीम. ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कहते हैं, रूथलेस एटीट्यूड, कि अगर गर्दन पे पाँव रख दिया तो छोड़ना नहीं है उसको. तो इनके अंदर जो है ना, झलकियाँ नज़र आई हैं आप लोगों के अंदर, और वो झलकियाँ कंसिस्टेंट हो रही हैं, और वो कलेक्टिवली अब लंबी होती चली जा रही हैं. कहते हैं ना, डू द राइट थिंग्स फॉर लॉन्गर. मैच के अंदर की मोमेंट्स को जीतना, उस वक्त डरना नहीं, उस वक्त डिफ़ॉल्ट में नहीं जाना. ये जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो उन कहते हैं कि चैलेंजिंग मोमेंट्स या जो प्रेशर मोमेंट्स हैं, उस वक्त हम जब कर जाएंगे ना, एक दफ़ा करेंगे फेल होंगे, दूसरी दफ़ा शायद जीत जाएंगे, तीसरी दफ़ा वो कॉन्फिडेंस हो गया, पिछली दफ़ा हमने किया था. आई एम श्योर आप लोगों को इस नए एनवायरनमेंट में सबसे पहली बात मज़ा आना चाहिए खेलने का, क्योंकि अगर इस नए एनवायरनमेंट में मज़ा नहीं आ रहा, चैलेंज को टेकअप करने में मज़ा नहीं आ रहा, कि रात को नींद आ रही है घबरा कर, तो फिर बैग पैक करो, घर चले जाओ. बट अगर रात को वो एक्साइटमेंट हो रही है ना, कि यार सुबह मैंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उससे बड़ा मज़ा की कोई बात. और पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करने का मौका है ना, ये बार बार नहीं आता. यू गाइज आर वेरी वेरी प्रिविलेज. आप सब यहाँ पर डिज़र्व करते हो. आने वाला वर्ल्ड कप प्रॉबेबली, आई थिंक इन द टीम्स गॉन बाय, दिस इज प्रॉब्ली लुकिंग द बेस्ट शेप टीम, जिस फॉर्मेट को हम खेलने जा रहे हो, जो आप लोगों की तैयारी हुई है. आप लोग आयरलैंड भी जा रहे हो, ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश कंडीशंस. बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हो. बिलीव इन योर सेल्व्स.
ठीक है ना, और हार नहीं माननी। आई एम श्योर वहाब भाई बहुत दफ़ा कह चुके हैं 100 में आउट हो जाओ, क्योंकि वैसे भी रेंग के 120 ही करने, उसमें भी हारना ही है। बट जिस दिन ये 100, 150, 170, 160, 200 हो जाएगा ना, उस दिन आपको बिलीफ आ जाएगा कि हमें ये करना आता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। और सामने कोई भी रंग का शर्ट पहना हो, कोई भी मुल्क का बैच लगाओ, द क्रिकेट बैट एंड द क्रिकेट बॉल स्पीक्स ऑन द डे। ठीक है, तो सामने कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आप भी डिजर्व करते हो। यू हैव ऑल्सो, पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है, आप ही 15 क्यों सेलेक्ट हुए हो? किसी का मामा चाचा, किसी का भाई बहन तो नहीं लगा हुआ ना यहाँ पर। सो यू गाइज डिजर्व इट। सो बिलीव इन योर सेल्व्स और इस स्टार की इज्जत करो, बिकॉज दैट इज दी ओनली वे यू विल गेट द इज्जत बैक। और पाकिस्तान जब क्रिकेट छोड़ के जाओ, मूवी से ही सुना होगा, बट लीव इट इन अ बेटर प्लेस देन व्हेन यू केम, ताकि लोग आपको याद रखें फॉर योर मैनर्स ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। योर परफॉर्मेंसेज, उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। यार उसने वो याद है 20 रन की कैमियो खेला था, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो याद है वो डाइविंग स्टॉप लिया था, वो जबरदस्त 2 कैच उसने मैच में रन आउट किया, वहां से हम मैच जीत गए। दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज अ टीम गेम। बुरे दिनों में एक दूसरे का साथ दो और अच्छे दिनों में भी लेवल हेडेड रहो, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बच्चों के साथ स्कूल में बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ इट्स एन अनमैन्ड रोलर कोस्टर। इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। ये रोलर कोस्टर किसी ने चला दी है, अब यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी, यूं सीट बेल्ट टाइट बांधो है, बट इंजॉय द राइड। इससे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत सफ़र जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दैट इज़ माई गारंटी। सो गुड लक, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you very much for having and talking to us. I think Pleasure. आज की the performer, I think she got her chance after a long time. Really worked hard. बड़ी इस बेचारी को बातें सुननी पड़ी हैं, बहुत इसके ऊपर जुल्म हुए हैं। आज I think she was wonderful throughout. So Iman, please, I would. Well done. इसमें भी दिखानी है। Well done. Congratulations. शाबाश।